ऑटिज्म एक ऐसा विकार है जिसका संबंध बच्चों के मस्तिष्क के विकास से है। ऑटिज्म बच्चों के सामाजिक व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित करता है। इससे संवाद करने और दूसरों के साथ सामाजिक रूप से घुलने मिलने में समस्याएं आती हैं। ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयास जारी हैं। इसी सिलसिले में पटना में 3 दिवसीय पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगों के पुनर्वास में ये संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार राय ने बताया कि उन्होंने ऑटिज्म से पीड़ित हजारों बच्चों की जिंदगी बदली है। उन्होंने बताया कि सही देखभाल और चिकित्सा से ऑटिज्म पीड़ित बच्चों की हालत में सुधार लाया जा सकता है। और 1982 से पटना में मैंने संस्था शुरू किया कार्यक्रम और दिव्यांगता के क्षेत्र में। आज तक 16,000 पेशेवरों को तैयार किया, लाखों बच्चों को पढ़ाया, लाखों बच्चों का इलाज किया। और इसका अचीवमेंट यह है कि हमारे संस्थान ने पूरे इंडिया में ऐसा काम किया जो किसी संस्थान ने नहीं किया। जैसे डेफ बधिर बच्चे होते हैं, उनके लिए आपको मेडिकल में प्रोहिबिशन है, वो नहीं जा सकते। हमने पहला डॉक्टर दुनिया का पैदा किया है। मेरी बच्ची ऑल इंग्लैंड टेनिस चैंपियनशिप में चैंपियन है। मेरी एक बच्ची जो है वो शांति निकेतन से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स करके बैंक में जॉब करती है और वो ब्रांड है वहाँ की। तो हम लोगों ने मॉडल बनाया कि ऐसा बच्चा को अपॉर्चुनिटी अगर आप देते हैं, सही देखभाल, सही चिकित्सा, माता पिता का सहयोग और राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग अगर मिला उसको, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो ये बच्चा सामान्य बच्चा से कम नहीं। आप जो देख रहे हैं 3% रिजर्वेशन, ये मेरा किया हुआ है। मैं था आपको 2005 से 2009 तक चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑफ इंडिया। देश का मैं चीफ कमिश्नर रहा दिव्यांगजन का, और मेरे समय में ही ये सारा कार्य हुआ। दिव्यांगों के लिए जो भी आप देख रहे हैं वो सब मेरा इनिशिएटिव किया हुआ है, राइट बेस्ड। इसका हक है बाकी लोगों के जैसे, ये मैंने शुरू किया। और आज के डेट में इनको बराबर हक मिल रहा है, चाहे वो IAS की नौकरी हो, चाहे आंगनबाड़ी की नौकरी हो। ये मेरे द्वारा शुरू किया गया था। नियम था 1995 से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ 2005 में। मेरा कोर्ट था, कोर्ट में मेरे यहाँ 29,000 मुकदमे थे, और 4 साल में 29,000 मुकदमे करीब 97% जो थे वो डिस्पोजल हमने किया। और मैक्सिमम केसेस नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स था, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही होता था। तो हुआ तो आज आप देखिए, जो दिल्ली में आप देख रहे हैं लो फ्लोट बसेस, पहला हमने शुरू करवाया था। ये डिसेबल्ड कैसे चलेगा? कॉमनवेल्थ विलेज जो बना था, स्टेडियम बना था, डिसेबल्ड फ्रेंडली। आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन था, मॉडल रेलवे स्टेशन बना। डिसेबल्ड आंख मूंद के आप चले जाइए, कैसे भी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। नीचे येलो टाइप आपका DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसका हमने। वहीं ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की देखरेख में डॉक्टर मनीषा कुमारी का भी अहम योगदान है। मनीषा कुमारी इस समाज के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। ये जो हमारा 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है CRE, इसमें मुख्य रूप से जो टाइम टू टाइम जो नई तकनीक और ऑटिज्म के विषय में जो नई टेक्निक आ रही है, रणनीति है, इससे इन लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, उन लोगों को बताया जा रहा है ताकि वे समझ सके कि ऑटिज्म क्या है और इसके असेसमेंट में और इसके इंटरवेंशन में क्या क्या नया तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अधिक से अधिक ये लाभान्वित हो सके, क्योंकि आज के समय में ऑटिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके विषय में इन लोगों को जानकारी दी जाती है इस 3 दिवसीय कार्यक्रम। यहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर जाते हैं वो बच्चों तक इसका अपनी बात को कैसे पहुँचाते हैं? क्या उनके गार्जियन से संपर्क करना पड़ता है या किसी संस्थान के जरिए? ये कहीं ना कहीं इस फील्ड से जुड़े हैं, ये ऐसे बच्चे को डील कर रहे हैं। तो जब ये ऐसे बच्चे को मिल रहे हैं तो उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए, उनमें कैसे कौशल विकसित किया जाए। जैसे इन लोगों में है कि सामाजिक कौशल में कहीं का पिछड़े रहते हैं, इन लोगों में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, इन लोगों में व्यवहारात्मक समस्या होती है। तो इसको कैसे दूर किया जाए और पेरेंट्स को परामर्श दिया जाए, गाइड किया जाए कि कैसे इन बच्चों के साथ आप डील कीजिए, ताकि ये
बेहतर जिंदगी जी सके, इनकी स्थिति में सुधार हो सके, इनके कौशल विकसित हो सके। ज़्यादातर बच्चों को स्कूल में देखा गया है कि इस तरह के बच्चे होते हैं, तो क्या संस्था के थ्रू कुछ ऐसा है जो कि स्कूलों में भी संपर्क करके वैसे बच्चों को देखिए, सिखाना? ऑटिस्टिक बच्चे तो यूजुअली स्कूल में बहुत कम रहते हैं, लेकिन हाँ, और फील्ड में देखें जैसे लर्निंग डिसेबल हैं, तो वैसे अगर बच्चे स्कूल में रहते हैं और बच्चे को भेजता है स्कूल, नॉर्मल स्कूल, तो फिर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे सामान्य तरीके से सीखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे में डॉक्टर मनोज कुमार राय और डॉक्टर मनीषा ने इन बच्चों के जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया है। उनकी प्रेरणा से ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए नए अवसरों का निर्माण हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।